जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू द जितेंद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था, जो कंसेप्चुअल वीडियो था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का मैथ्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और पहला मेथड हम लोग जो है कि कंप्लीट कर चुके थे, इसको हम लोग सीख चुके थे। तो आज हम लोग हो सकता है कि ये तीनों मेथड देखें और नहीं तो ये दो मेथड इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि समझ जाए। तो हमारा सेकंड मेथड जो है हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन डिफरेंट भी ले सकते हैं और वो प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारे सामने वो क्वेश्चन फिर से आ गया है जिसका आंसर हमने प्रीवियस मेथड दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला था। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है 2x + 3y = 10, 5x - y = 6। इसमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। प्रीवियस मेथड में हमने किसी x का वैल्यू निकाला था और उसके दूसरे वाले इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, उससे y का वैल्यू निकला। फिर y का वैल्यू जब निकला तो x के वैल्यू में जो इक्वेशन बना था उसमें पुट करके x का वैल्यू निकल गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले इसको, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं और ये हो जाएगा बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो इसमें रूल्स ये हैं, या तो x वाला को हम लोग इक्वल कर लेते हैं या y वाला को इक्वल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो अगर इसमें देखा जाए तो इस तरीके से हम लोग करेंगे कि या तो यहाँ जो कोफिशिएंट दिया रहता है, x को अगर इक्वल करना है तो x का कोफिशिएंट, इसका x का कोफिशिएंट, दोनों का जो भी कोफिशिएंट जो मिला हमारा उसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद ये दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। पहला। दूसरा तरीका क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे लिख देंगे सेकंड वाला का, और फर्स्ट वाला कोफिशिएंट ये सेकंड वाला में लिख देंगे। अब ये जो नंबर है वो पूरे इक्वेशन के जो टर्म्स है उससे सब मल्टीप्लाई होगा। तो 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y, 5 10 जा 50। फिर देखिए इसको 2 5 जा 10x, ये 2y हो गया एंड 6 2 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको अब यहाँ ऊपर में लिख लेंगे ऑन subtracting equation 2 from equation 1। इक्वेशन 1 से हम लोग इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों सेम सेम दिख रहा है तो कट गया, प्लस 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 प्लस, ये दोनों अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17y = 2। इसको अगर हम लोग प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब y = 38/17। तो y का वैल्यू इसमें से निकल गया। अब यहाँ पर देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में हम लोग अगर रख देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इन इक्वेशन इसमें रखते हैं, 2 में रखते हैं, 2 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा 5x माइनस, अब y की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे 38 17 = 6। अगर इसको देखा जाए तो कितना हो जाएगा 5x = 6 प्लस 38/। अब इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं ये क्या आ जाएगा 5x = 17 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 17,
17 छक्के 102 प्लस और यहाँ 38 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, 8 2 10, 1 3 और 1 4, 1 17, ठीक है 5x। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 140/17 और डिवाइडेड बाई 5। कट कर देते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 5 8 जा, तो 28/17x। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 28/17 एंड y इज इक्वल्स टू कितना निकला 38/17। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से किसी एक जो वेरिएबल जो है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं कैलकुलेशन के थ्रू, और उसके बाद फिर दूसरे जो वेरिएबल है उसका हम लोग आंसर निकालते हैं, और फिर पहले वाले वेरिएबल को जिसको रिमूव किए हैं किसी भी इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट करके और हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सिंपल है, सिर्फ एक वेरिएबल को हटाना है और उसके बाद आसानी से आंसर निकल जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। हमने अभी तक क्या देखा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, फिर अभी कौन सा मेथड देखा, एलिमिनेशन मेथड हम लोग देख लिए। एलिमिनेशन मेथड से ये पूरा बना हुआ है, और अभी हम लोग थर्ड मेथड देखेंगे, वो क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सीबीएसई में जो कोविड-19 के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अभी पॉज कर दिया है, रिमूव कर दिया है सिलेबस से, लेकिन फिर भी हम लोग जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड मेथड को देखते हैं, और क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि इसी को लेते हैं या फिर दूसरे क्वेश्चन भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए